बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश या हर बड़ी खबरों से शुरुआत, जहां पर बात करेंगे पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की। जी हां, पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की 5 समितियों संपत्तियों को डीएम कोर्ट के आदेशों पर कुर्क कर दिया गया है। कुर्की की कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर स्थित होते हुए शुरू हुई है। बता दें, कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स ने मुनादी कर संपत्तियों को कुर्क किया है। वहीं कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 8 करोड़ रुपए की अधिक बताई जा रही है। डीएम कोर्ट के आदेशानुसार संपत्तियों को कुर्क कर नायब तहसीलदार को सुपुर्द कर दिया गया है। नवाब सिंह यादव गैंगस्टर के आरोप में करीब 1 साल से बांदा जेल में बंद है। इस कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था के प्रति संदेश गया है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। कन्नौज से संगीता सिंह की एक खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जिले में कस्बा अनंत राम से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ द्वारा सनातन एकता पदयात्रा का शुभारंभ हनुमान चालीसा का पाठ करके किया गया है। ये पदयात्रा महेवा से होते हुए झाड़ीश्वर महादेव मंदिर ग्राम आनेपुर में संपन्न हुई है। कानपुर मंडल प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया है कि इस पद यात्रा का उद्देश्य सोए हुए हिंदुओं को जागृत करना है। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि जब हिंदू आपसी भेदभाव और छुआछूत की भावना छोड़कर एकजुट होंगे तभी पूर्ण हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। आयोजकों ने यात्रा के दौरान महेवा चौराहा पर महेवा ठाकुर जी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पदयात्रा की सुरक्षा के लिए औरैया और इटावा जिलों में पुलिस बल मुस्तैद रहे। मिश्रा ने नारा दिया, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भेदभाव मिटाए, हिंदू राष्ट्र बनाए। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें आपको, जहां क्षेत्राधिकारी भरथना राम दवन मौर्य और थाना प्रभारी विपिन कुमार मालिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्ती और वाहन से अनाउंसमेंट करते हुए वाहन चालकों और आम जनता में सतर्क किया है। अनाउंसमेंट के माध्यम से पुलिस ने वाहन चालकों को बताया है कि कोहरे के समय तेज रफ्तार खतरनाक साबित हो सकती है। चालकों से अपील की गई है कि वे वाहन धीमे गति से चलाएं, फॉग लाइट और डीपर का सही प्रयोग करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य करें। दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी पुलिस को बल के साथ कस्बे में पैदल गश्त का सुरक्षा व्यवस्था जायजा लिया गया। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और दिल्ली गेट थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम कर्मचारियों के कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर पथराव किया गया है। इस घटना में नगर निगम के 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। जानकारी के अनुसार कूड़ा उठाने वाली नगर निगम की एक गाड़ी कॉलोनी में किसी ने वाहन से टकरा गई। बात करें आपको तो टक्कर के बाद मौके पर विवाद शुरू हो गया, जो धीरे धीरे हंगामे में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट की। स्थिति बिगड़ते हुए देख नगर निगम कर्मी ने अन्य कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को मौके पर बुला लिया, जिसमें भीड़ और उग्र हो गई। गुस्साए भीड़ ने 3 गाड़ियों पर पथराव कर जमकर तोड़फोड़ की है। घटना से आक्रोशित नगर निगम कर्मचारी दिल्ली गेट थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सुलह की कोशिश हिंसक झड़प में बदल जाती है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ईदगाह गौरा देवी मोहल्ले में पुराने विवाद को सुलझाने के 2 पक्ष आमने सामने बातचीत कर रहे थे उसके लिए, जिसके बाद इस दौरान कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि देखते ही देखते लाठी डंडे तक चलने लग जाता और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आपको बता दें, इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। एक पक्ष थे प्रिंस यादव, दिव्यांश यादव और उनके पिता जितेंद्र यादव घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष थे बाबूलाल भुर्जी, विजय भुर्जी और संदीप भुर्जी की चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए सभी घायलों को जिला चिकित्सालय हमीरपुर में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी से हालात पर काबू पाया गया। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की विशेष रिपोर्ट। और जिले में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं, जहां वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में नवागत थानेदार को खुलेआम चेतावनी देने जैसा दुस्साहसहीन कृत्य सामने आया है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मझौवा खुर्द गांव के प्रधान विनोद राजभर को गोली का निशाना बना दिया। जी हां, फायरिंग में प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के माजा खुर्द पुलिया के पास हुई है, जहां बदमाश वारदात को अंजाम देकर अलसुबह असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में भय का माहौल है। सूचना मिलते ही वाल्टरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। घायल प्रधान को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टोवा ले जाया गया है, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और आसपास के इलाकों से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट।
आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5:30 बजे थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। स्वास्थ्य केंद्र सल्टुआ से जानकारी मिली कि वहां पर एक व्यक्ति जिसके दाहिने हाथ की हथेली में फायर आर्म इंजरी है वह भराया हुआ है। डॉक्टर द्वारा उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। अग्रिम दवा इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस को इस संबंध में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। यद्यपि सूचना पर पुलिस द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको संकलित किया गया है। मजरूब और उनके परिजनों से भी इस संबंध में बात की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया है। जो भी इसमें तथ्य आते हैं और जो भी इसमें पुलिस को साक्ष्य प्राप्त होंगे उस आधार पर इसमें नियमानुसार अग्रतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और अगली खबर की बात करें तो जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कलवारी थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर स्थित छरदही पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदराहा भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रामचंद्र गुप्ता और सुखई गुप्ता निवासी गायघाट को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं तीसरे घायल ब्रजेश चौहान निवासी गौरा का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सूचना मिलते ही थाना कलवारी के एसओ गजेंद्र प्रताप पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं अब आपको बता दें, थाना पिपरी और थाना चरवा क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया है, जबकि उसके 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला 16 दिसंबर को चरवा थाना क्षेत्र के शिवप्रयाग गार्डन के पास हुई लूट और पिपरी क्षेत्र में हुई 2 अन्य लूट की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद पुलिस ने एसओजी की मदद से टीम गठित कर सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए बदमाशों की पहचान की। सोमवार तड़के मनौरी पुल के पास चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 संदिग्ध भागने लग गए। पीछा करने पर गुकुआ का बाग के पास 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जबकि एक ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस, 11 मोबाइल और 5200 रुपए बरामद किए हैं। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, जनपद कौशाम्बी के विभिन्न क्षेत्रों में भोर में हुई लूट की घटनाओं के दृष्टिगत इन घटनाओं के शीघ्र सफल अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा लगातार भोर में चेकिंग और गश्त की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 22 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 बजे के करीब चौकी प्रभारी चायल जो मनौरी के आसपास चेकिंग कर रहे थे, उनके द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को अवगत कराया गया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात व्यक्ति चेकिंग को तोड़ते हुए चायल की तरफ भाग रहे हैं। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष पिपरी और एसओजी प्रभारी जो इसी क्षेत्र पर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, उनके द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की गई और घेराबंदी की जाने लगी। इसकी सूचना थानाध्यक्ष चरवा को भी दी गई थी, जिनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा भी उन अभियुक्तों को घेराबंदी की गई। उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा उन अभियुक्तों की घेराबंदी करके उनको पकड़ लिया गया। 4 अभियुक्त मौके से पकड़े गए और एक अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। भागने वाले अभियुक्त को थाना। और अगली खबर की बात करें, संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी का शव घर के अंदर फंदे से लटकता हुआ मिला। दुखद खबर है। मामला फकरपुर थाना क्षेत्र के बम्भोरा गांव का है। परिजनों के अनुसार घर में खाना बनाने को लेकर किसी बात पर विवाद हुआ, जिसमें किशोरी नाराज हो गई। गुस्से में आकर किशोरी ने घर के अंदर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जब काफी देर तक किशोरी नजर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन की, जिसके बाद कमरे के अंदर उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला हुआ है। बता दें आपको, यह दृश्य देख परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए, जी आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी। बहराइच से राहुल वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जिले में पारिवारिक हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के केशवापुर गांव में वृद्धा, जी हाँ, सास को पीट रहे बेटे और पुत्रवधू से बचाने आई छोटी बहू को जेठ और जेठानी ने बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार केशवापुर निवासी वृद्धा कबूतरा
को उसका बड़ा बेटा पुत्रवधू मारपीट उसके साथ कर रहे थे। सास के शोर मचाने पर छोटी पुत्रवधू सविता मौके पर पहुंची और बीच बचाव करने लग गई। इसी बात से नाराज होकर हमलावर जेठ और जेठानी ने सविता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बता दें जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। निर्मम हमला किया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़िता पक्ष ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, जी हाँ, सीएमओ कार्यालय में कार्रवाई को लेकर संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल प्रकरण में 24 दिसंबर को सीएमओ का घेराव किया गया। सीएमओ कार्यालय से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है जिसको लेकर संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष शोभित भारद्वाज आईटी सेल अलीगढ़ पिछले 4 महीनों से सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि 4 महीने पहले लॉर्ड कृष्णा अस्पताल में उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान अनभिज्ञ नर्स और डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे नवजात बच्चे को गंभीर रूप से हेड इंजरी हो गई। पत्नी के इलाज और डिलीवरी में की गई कथित लापरवाही की शिकायत से लेकर सीएमओ कार्यालय तक की गई, लेकिन अब तक कोई अस्पताल खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज एम्स में चल रहा है। और इसी मामले को लेकर मंगलवार को सभी पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे और सीएमओ कार्यालय के घेराव की घोषणा की गई। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। रोडावड़ थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां शादी समारोह में 2 बच्चे जल गए। दुखद खबर है। मामला महमूद नगर गली नंबर 9 का है। जानकारी अनुसार बच्चे अपने मामा की शादी में अलाव पर सेक रहे थे। इसी दौरान किसी ने अलाव में पेट्रोल डाल दिया जिससे आग जो है भीषण रूप उसने ले लिया। भड़क गई। बच्चे जलते हुए सड़क पर दौड़ पड़े। घटना के दौरान कार्यक्रम में, जी आपको बता दें, कार्यक्रम में लोग मौजूद जो थे तुरंत हस्तक्षेप किया। दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिससे लोगों में चिंता और रोष व्याप्त है। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में दोनों बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। गनीमत की बात है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जिले में एक बार फिर आदमखोर जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला है। फगरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में सोमवार तड़के करीब 4 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जंगली जानवर मां की गोद से 3 वर्षीय मासूम अंशु को उठाकर ले गया जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और दहशत का माहौल भी बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मासूम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाँव के आसपास के जंगल, खेत और झाड़ियों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम अंशु का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। वन विभाग और प्रशासन ने एहतियातन ग्रामीणों को सतर्क रहने, बच्चों को घर के अंदर रखने और रात में बाहर न निकलने की अपील की। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। राकेश कुमार श्रीवास्तव ग्राम रसूलपुर दहेटा के रहने वाले हैं। ये करीब 4 बजे की घटना है। ये अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मनोहर का लड़का है और भेड़िया जो है 4 बजे के आसपास आकर के जो है गला दाब कर लेके भाग के चला गया। बच्चे के अभी तक कुछ बरामदगी हो पाया है? कुछ नहीं पता चल पाया है। एसटीएफ की टीम और फौरी विभाग की टीम जो है खोजबीन कर रही है इसकी। ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गाँव का कहना रसूलपुर दहेटा। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ये कहना चाहते हैं कि इसके बारे में जो है विशेष रूप से संज्ञान लेते हुए जो है और खोजबीन किया जाए और भेड़िया को जो है मारा जाएगा। बहराइच के पखरपुर इलाके के रसूलपुर डेहटा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां के साथ सो रहे 3 वर्षीय अंशु को आदमखोर भेड़िया उठा ले गया। घटना के बाद गांव में डर और खौफ का माहौल देखने को मिला। ग्रामीण वन विभाग के टीम के साथ लगातार गन्ने और खेतों में बच्चे की तलाश खोज कर रहे हैं। अभी तक बच्चे का आता पता नहीं मिल पाया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल देखने को मिला है। बहराइच से न्यूज़ 21 के लिए मेराज अहमद। और अगली खबर की बात करें, जी हाँ, जहां पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नवई चौकी के समीप कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 1809 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस के अनुसार ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी। इस दौरान चंदौली हाईवे पर कंटेनर खराब हो गया। कंटेनर के खराब होते ही तस्कर मौके का फायदा उठाकर शराब और कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेते हुए
उसके मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस अवैध शराब की नेटवर्क और फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 के तड़के 3 बजे के करीब चंदौली पुलिस टीम जब गश्त पे थी तो जानकारी मिली कि नेशनल हाईवे पर एक राजस्थान नंबर का अवैध कंटेनर खड़ा है। उस कंटेनर का चेकिंग कराया गया तो उसमें 201 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ जो कि गैर प्रांत का शराब था। इसका वैल्यू 1809 लीटर और फाइनेंशियल वैल्यू करीब 20 लाख रुपए आंका गया है। जानकारी ये भी हुई कि ये शराब बिहार जा रहा था अवैध रूप से बिक्री हेतु। इस संदर्भ में थाना चंदौली में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर की बात करें, जनपद के कोसीकला कस्बे में नगर पालिका बालक इंटर कॉलेज परिसर में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक ठेकेदार का शव कॉलेज परिसर में स्थित पेड़ से लटका हुआ मिला। शव दिखाई देने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दुखद खबर है, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित भी हो गए। मृतक की पहचान कमलेश के रूप में हुई है जो पिछले कुछ समय से कोसीकला में रहकर ठेकेदारी का काम कर रहा था। बताया गया है कि कॉलेज परिसर में नए कक्षों का निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें मृतक लेबर ठेकेदारी का काम कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह एक चाय विक्रेता की नजर पेड़ से लटकते हुए शव पर पड़ी जिसने तुरंत स्कूल के चौकीदार को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। सूचना मिलते ही थाना कोसीकला पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतराकर कब्जे में लिया गया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। अब यही तो पता है कि वो एक वो पंडित आया था कल धमकी देने के लिए। कौन सा पंडित था? उसका नाम नहीं को, यही तो पता है, मोबाइल में नंबर है उसका। कौन से गांव का था? वो ईटोड़ा। ईटोड़ा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? वो कल धमकी देने आया तो मानने के लिए सोटा लेके भंगी लेके आया तो कल फिर वो मुझको साथ में लेके गया था। लेबर को भी मुझसे एक को लेके गई। नहीं भाई कोई बात हो तो तुम तो ऐसे बोल सका, फोन कर सकता है, रुपए का फोन है, बता दिया। अब फिर भी अभी सुबह फोन किया मैंने कि कल वो नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साले हम यहाँ के फिर देखते हैं उसको, साले को आज साले को जान से मारेंगे। वो कहीं मिलेगा साले जिला मथा जिला काम नहीं कर सकता, सालों कहीं भी मिले मैं देखता, साले मास्टर को देखता, साले जहाँ जा काम धमका रहा था। हाँ धमका सुबह फोन में, फिर कल भी। फिर मैंने की ऐसी मत बोलो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा काम पूरा मन नहीं कर रहा है, वो काम हो गया। तुमने तो कितने पैसा अब इनकी डायरी में लिखे है पैसा 40,000 41,000 रुपये, वो बता 90,000 रुपये। वो पंडित क्या थे फिर 90,000 रुपये एडवांस पहुँच गए। अब डायरी में लिखे है पैसा तो वो मैंने लिखे 41,000। अब इसने फालतू पैसा लिख लिया, अब धमकी देने मारने के लिए। अब भी बोला मिस्त्री बोली। और अगली खबर की बात करें, जिले के असलंदा ब्लॉक में सोमवार को एक बाइक अचानक आग की चपेट में आ गई। दुखद खबर है जो आपको बता दें, जहां रजुआपुर के पास सड़क किनारे खड़ी बाइक को स्टार्ट करते समय आग लग गई। बाइक स्टार्ट कर रहा व्यक्ति तुरंत बाइक को छोड़कर दूर हो गया। ये गनीमत की बात रही। आग लगती है आसपास लोग जो थे वो डर गए, हड़कंप मच गया, माहौल खराब हो गया। बता दें आपको बाइक कुछ ही मिनटों में आग की गोली बन गई। देखिए आप देखिए विजुअल में साफ तौर पर जहां का गोला बन गई बाइक। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। लंबे प्रयास के बाद बाइक में लगी आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया है कि आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। हादसे में किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं रही। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। थाना सदर बाजार अंतर्गत नैनापुरम कॉलोनी में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करने वाले मुकेश चौधरी के इकलौते बेटे रोहित ने अपने कमरे में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। दुखद खबर है, जहां जानकारी मिलने पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। पिता मुकेश चौधरी के काम से बाहर होने पर इस दौरान रोहित घर में अकेला था। दोपहर बाद दुकान से लौटने के बाद उसके कमरे के अंदर से कुंडी लगी देख ये कदम उठाया गया है। बता दें आपको शाम करीब 5 बजे पिता के घर पहुंचने पर घटना का पता चला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाया है और जांच के नमूने जुटाए हैं। मौके से तमंचा भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम अमित चौहान के अनुसार मामले की जांच जारी है। इस घटना से नैनापुरम कॉलोनी में मातम छाए। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।